This video is dedicated to this unlucky generation. आज इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा तुमसे कि तुम इंस्टाग्राम मत चलाओ, अपना टाइम ख़राब मत करो, टीवी मत देखो, दोस्तों के साथ मत घूमो। ये सब चीज़ें तुमसे नहीं कहने वाला हूँ। आज तो मैं बताने वाला हूँ इस ज़िंदगी की सच्चाई तुमको, और जो यूथ परेशान हो रहा है आज का, उस यूथ की सच्चाई क्या है और वो क्यों डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। आज की डेट में सफल होना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल है डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना। ये तो तुम्हें हर कोई बता रहा है कि इंस्टाग्राम पे टाइम ख़राब मत करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, अपने काम पर ध्यान दो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे। आज इस वीडियो में तुम्हें उस सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा जो कि बहुत लोगों से आज भी छुपी हुई है। आज की डेट में भी जब 2024 चल रहा है, तब भी लोगों को ये सच्चाई नहीं पता और लोग रेड रेस में लगे हुए हैं। वैसे तो आज का यूथ इतना ज़्यादा एक्टिव है, इतना एक्टिव माइंड है यूथ का कि वो तुम्हें ही बेच सकते हैं, इतना ज़्यादा माइंड एक्टिव है, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है और उनको खुद भी डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। इसलिए वो यूथ कुछ नहीं कर पा रहा है आज की डेट में, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे हमको कोई भी कुछ भी जिसकी पहले से सोच बनी हुई है, जिसके पहले से कुछ विश्वास हैं, वो उन चीज़ों को हमको थोप देते हैं और हम भी उनको फॉलो करने लगते हैं। अलग से कोई दिमाग नहीं चला पा रहा है और डिस्ट्रैक्शन से बाहर कैसे निकलना है किसी को नहीं पता। एंड दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें बहुत लोगों का हाथ है, तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारा जो माहौल है, उन सब की दिक्कत यही है। जितना उन्होंने सीखा है उतना वो तुमको सिखाएंगे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम इस भेड़ चाल को छोड़कर अपना दिमाग चलाना चालू करो और अपने ऊपर सारी चीज़ें लो, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पहले से भी हैं। और आजकल जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिले, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट एक जॉब दे देगी। तो भाई पेरेंट्स और सब लोग तुमसे क्या कह रहे हैं कि आज की डेट में तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो। इस समय में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसके मुँह से सुनो वो बंदा यही बात कर रहा है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझ रहा कि जितना ज़्यादा अच्छा वो है उतना ही ज़्यादा बुरा भी तो है। यदि तुम पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब चालू करते हो, यूट्यूब की फीड में ही तुम्हें पहले ही कॉमेडी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी ऐसी वीडियोस बता दी जाएंगी जिन पे तुम लग कर रह जाओगे और फिर तुम अपना काम नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुमने यूट्यूब उठाया था। तुम यदि इंस्टाग्राम से ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हो तो तुम्हें पता होगा यदि तुम इंस्टाग्राम नहीं भी चलाना चाहते हो, तुम्हारी उंगली अपने आप इंस्टाग्राम पर जाती है। ये डिस्ट्रैक्शन कोई छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन हर जनरेशन में रहते हैं। पहले भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे दादा परदादा रहे होंगे, उनके ज़माने में डिस्ट्रैक्शन कुछ और होगा, लेकिन आज का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मोबाइल इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन दिस टाइम एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग ऑफ आवर यूथ। इफ समवन कैन डू एनीथिंग बेटर इन हिज फील्ड एंड कैन डू ए ग्रेट वर्क बट ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाई? क्योंकि जो आसपास के हमारे बिलीफ्स बने हुए हैं, जो कि हमारे बड़े लोगों ने बना रखे हैं, हमको जो सिखाने वाले हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती है, वो अपनी सैलरी में खुश नहीं है, और फिर वो हमसे कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तो बंदा क्या सोचेगा। इसीलिए आज तक यही सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम तो तुम्हें पता ही है, एजुकेशन सिस्टम में बस दो चीज़ों की कमी है, एजुकेशन और सिस्टम। तो उन सब लोगों की क्रिएटिविटी हाइड हो चुकी है, जो कि बचपन में कुछ क्रिएटिव करते थे। हर बच्चा कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर करता है बचपन में, देखा होगा, कोई ड्राइंग अच्छी करता है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई कविता अच्छी लिखता है, कुछ ना कुछ कर रहे थे बंदे उस टाइम पे। लेकिन अब जब वो इस टाइम पे आ गए हैं, प्रेजेंट में, जब उनको जॉब चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। और बात करेंगे उन लोगों की जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कोई भी अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहा है। अब जब यहाँ पे उससे 5-6 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए गुजर जाते हैं, इसके बाद में उसको समझ में आता है कि मेरी ज़िंदगी अब कितनी बची है और अब मैं क्या करूँ। और वहाँ पे वो बंदा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और ये सब कुछ किसके साथ हो रहा है? यूथ के साथ। पहले ऐसा नहीं था, पहले सबके काम बटे हुए थे, सबको अपना अपना काम करना था। और प्रेजेंट टाइम में इंसान को ये पता ही नहीं है कि 12th करने के बाद मुझे आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या करना है। और वो इसी से परेशान होता रहता है, क्योंकि उसने सोच रखा है कि सब कुछ सिर्फ पढ़ाई से होगा। मैं यदि डिग्री नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगी घर नहीं चलेगा, सीधी सी बात यही है। ही इज़ नॉट मेकिंग एनी एफर्ट्स इन हिज फील्ड।
यदि वो अपनी फील्ड में कुछ काम करे तो उसमें उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वो बस लोगों के कहने पर कुछ भी करने में लगा हुआ है। और एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों हुआ है, एजुकेशन की हिस्ट्री तुमको बताता हूँ। तो जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने हमको गुलाम बनाया था। जब देश हमारा आज़ाद नहीं था तब उनने ये सिस्टम चालू करा था, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ बनाई गई थी और फैक्ट्रीज़ में उनको चाहिए थे वर्कर्स। उन वर्कर्स को एक सैलरी पर उनने तय कर दिया था और वो वर्कर्स उस काम में लग गए थे और उनको उसी तरीके की एजुकेशन दी जा रही थी जो कि आज हमें दी जा रही है। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, हर इंसान चेंज हो गया है, हर चीज़ें, गाड़ियाँ, अपने आसपास की चीज़ें, हर चीज़ चेंज हुई है। लेकिन जो वो क्लासरूम पहले था वही क्लासरूम आज है। जो पढ़ाई पहले करवाई जा रही थी वही पढ़ाई आज करवाई जा रही है, उसमें कोई चेंज लाया ही नहीं गया है। यही आज की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। जब आखिर में सबको पैसा ही कमाना है तो क्यों नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाया जाए या फिर पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। भाई बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। जो बच्चा नर्सरी से आज तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हुआ आ रहा है उसको भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। क्यों? वो कोई सिखाने वाला नहीं है। जो हमें एजुकेशन दे रहे हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है, हमें कोई सिखा ही नहीं रहा है तो हम कैसे सीखेंगे। मैं भी एक इसी जनरेशन से बिलोंग कर रहा हूँ और मुझे पता है मुझे कैसे ग्रो करना है, लेकिन मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा या फिर किसी के कहने पर दूसरे कामों में लग जाऊँगा, ये मुझे डिसाइड करना है। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी खुद डिसाइड करनी है। सो गाइस, यू आर द मास्टर ऑफ योर सी। किसी को भी अपनी कार का स्टीयरिंग मत पकड़ने दो, तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है, तुम्हें रेस देनी है, तुम्हें चलानी है। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब।